गणेश जी विघ्नहर्ता क्यों, गणेश जी को विघ्नहर्ता क्यों मानते हैं? जो एक्सप्लेनेशन उसमें दी गई थी मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था। मेरी नज़रों में कुछ और इसका एक्सप्लेनेशन बनती है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता क्यों मानते हैं। इस बात को समझने के लिए रिसेंटली हमारे इस न्यूमरोलॉजी कोर्स में एक एस्ट्रोलॉजी का सेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया है, जिसमें आपने 9 नंबर वाइब्रेशंस को बहुत अच्छे ढंग से डिटेल में समझा है, प्लैनेट्स के इफेक्ट को समझा है। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत मजबूत आधार प्रदान करती है किसी भी चीज़ को डिकोड करने के लिए। जैसे अभी आपने न्यूमरो वाइब्रेशंस को डिकोड करा एस्ट्रोलॉजी में, ऐसे ही किसी भी पौराणिक साहित्य की कोई भी बात है उसको भी डिकोड करने में, जो सिंबल्स हैं, प्राचीन सिंबल्स हैं, उनको डिकोड करने में भी एस्ट्रोलॉजी बहुत मददगार है। तो गणेश जी को विघ्नहर्ता क्यों माना जाता है, इसको समझने के लिए पहले ये बात की ज़रूरत है कि विघ्न आते क्यों हैं, विघ्न का मतलब क्या है। एस्ट्रोलॉजी में जो 9 ग्रहों की बात की जाती है, उन 9 ग्रहों में राहु विघ्न का सूचक है। आप कभी देखें मुहावरों में, कहावतों में कहा भी जाता है ना कि राहु आ गया, कोई शुभ काम कर रहे हैं कि राहु आ गया बीच में, राहु को विघ्न का सूचक माना गया। और राहु का स्वरूप कैसा माना गया है एस्ट्रोलॉजी में? सर कटे हुए राक्षस का, सर कटा हुआ है, राहु का सिर्फ सर है, धड़ जो है उसको केतु नाम दिया गया। इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है, एक पौराणिक साहित्य में कथा है। समुद्र का मंथन किया गया तो समुद्र से जब अमृत निकला और भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं में बांट रहे थे, तो राहु नाम का राक्षस जो है वो छल से देवता का रूप धारण करके देवताओं के बीच में आके बैठ गया और उसने वो अमृत लेने लगा। सूर्य और चंद्रमा जो देवताओं में काउंट होते हैं, उन्होंने ये बात समझ ली कि ये राहु राक्षस है और ये अमृत पीने आ रहा है, और उन्होंने जाके भगवान विष्णु को बता दिया कि भई ये अमृत पी रहा है राक्षस। और भगवान विष्णु ने आके उसका सर काट दिया। ये कथा है, लेकिन जब तक काटते तब तक वो अमृत पी चुका था, पी लिया था इसलिए अमर हो गया, लेकिन तभी सर कट गया। और ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है ना कि राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं, इसलिए क्योंकि वो उसकी शिकायत करी थी राहु की, इसलिए वो उनका एंटी होता है, उस पर उसको ग्रस लेता है, उनको पकड़ लेता है। और सर कटने के बाद वो अमर हो गया, इसलिए मरा नहीं, सर का पार्ट राहु और धड़ का पार्ट केतु बन गया। अब एक सर कटे व्यक्ति की अगर आप सोचें उसकी मनोस्थिति कैसी होगी, सर कटा इंसान कैसा होगा, कैसी मनोस्थिति होगी एक सर कटे इंसान की? उसकी मनोस्थिति कैसी होगी? विचलित होगी, एकदम विचलित होगी, एक विचलित मनोस्थिति होगी। हाँ, विचलित मनोस्थिति। तो जब किसी भी काम को करते समय, शुरुआत करते समय हम थोड़ा सा भी घबरा जाते हैं, विचलित मनोस्थिति में आ जाते हैं, तो हम राहु का रूप धारण कर लेते हैं। हमारे अंदर से राहु की वाइब्रेशंस एमिट होनी शुरू हो जाती हैं, हम उस वाइब्रेशन को एमिट करना, उस वाइब्रेशन को रेडिएट करना शुरू कर देते हैं। अब इस कटे हुए सर को वापस जोड़ेंगे कैसे, इस मन स्थिति को ठीक कैसे करेंगे, इस विचलित मनोस्थिति को कैसे दूर करेंगे, सर कटे हुए सर को कैसे जोड़ें वापस, कैसे ठीक करें? तो पूरे विश्व में कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा रूप आपने देखा है जिसका कटा हुआ सर दोबारा जुड़ा हो? और किसने जोड़ा? ध्यान के अधीष्ट देव शिव जी ने, ध्यान के अधीष्ट देव शिव जी ने सर जोड़ा। ठीक, तो ध्यान करने से वो कटा हुआ सर दोबारा जुड़ता है। ये स्वरूप जो है गणेश जी का क्या बताता है? गणेश जी के स्वरूप पे ध्यान कर रहे हैं तो आप उस विचलित मनोस्थिति के पार जा रहे हैं ध्यान करने से, तो आप वापस आप उस विचलित मनोस्थिति से शांत मनोस्थिति में आते हैं। और शांत मनोस्थिति से जब आप काम करते हैं तो आप अपने जो ध्येय है उसको पा लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया और वो सब लोग प्रूव कर चुके हैं कि जब आप एंग्जाइटेड स्टेट में होंगे, आपके सबकॉन्शियस में आप रिलैक्स स्टेट में नहीं हैं और आप पूरी तरह से आप घबराए हुए हैं या आप चिंतित हैं, तो फिर आप डिज़ायर्ड रिजल्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जब आप शांत होंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स स्टेट में होगा, तभी आप बेहतर देख पाएंगे, आप दूर तक देख पाएंगे, विजन आपका बेहतर होगा, क्लैरिटी होगी और आप डिज़ायर्ड गोल तक अपने रास्ते पर चल पाएंगे। तो गणेश जी का रूप हमें वो स्वरूप प्रदान करता है। हिंदू साहित्य में जो भी स्वरूप हैं, जो पौराणिक साहित्य में जो सिंबल्स हैं, वो कोई पर्पसफुल हैं, वो उनका कोई ना कोई मीनिंग है। गणेश जी का रूप ये बताता है कि उस कटे हुए सर को दोबारा जोड़ा, तो ध्यान के द्वारा आपने उस शांत मनोस्थिति को, एकाग्र मनोस्थिति को पाया और जब उससे काम किया तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मैनिफेस्ट होते हैं, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स तक आप पहुंचते हैं। इसलिए उनका ध्यान
करने को कहा गया और इसलिए उनका ध्यान विघ्नहर्ता का रूप माना गया। राहु की बात ओरिजिनली हमने की थी कि राहु जो है एक्चुअली अलार्मिंग स्टेज होती है। राहु एक्चुअली आपको कॉशन करता है कि गलत कर रहे हो। जब हम उसकी बात को अनसुना कर देते हैं, उसको ओवरलुक कर देते हैं, तब फिर वो कहता है ठीक है फिर वैसा ही कर लीजिए, और वो नुकसान करवा देता है। प्रैक्टिकली इस तरह का काम होता है। लेकिन जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात मैंने की, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो बातें हैं, अगर उस तरह से हम उसको फॉलो करेंगे, सिंबल्स पे चलेंगे, तो हम वो कर सकते हैं। केपी सिस्टम में हम लोग उस बात को ये समझते हैं कि राहु कौन किन हाउसेस को रिलेट कर रहा है, किन हाउसेस का रिजल्ट दे रहा है, उसके आधार पे उसका इफेक्ट समझते हैं। राहु किस नक्षत्र में है, किस राशि में है, उसके आधार पे उसका इफेक्ट हम समझते हैं।